हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनात और बिला रग़बत व इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में मोनस इलाही, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, मुराद राज, शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। बड़ी अदालत के बड़े फैसले में हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम, 186 वोट बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत करार दे दी। काबीना तहलील, तमाम सूबाई वुज़रा को अपने दफातर फौरी खाली करने की हिदायत। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में आइन के मुताबिक गवर्नेंस की नफ़ी की गई। सूबे के अवाम के बुनियादी हकूक़ की सारीहन खिलाफ वर्जी की गई। बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज ने जो भी कानूनी काम किए वो बरकरार रहेंगे। नए वज़ीर आला और काबीना चाहे तो इन इक़दामात को वापस या इनमें तरमीम कर सकती है। अदालत उज़्मा के फैसले का मतन। पार्टी सरबराह के इख्तियारात के हवाले से 8 रुकनी बेंच का फैसला। आर्टिकल 63 से मुतल्लिक नहीं। ये फैसला मौजूदा केस से मुख्तलिफ है। हुक्मरान इत्तेहाद ने 1 घंटा 40 मिनट जारी रहने वाली अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए दलाइल में आइनी सवाल नहीं उठाया गया। 18वीं और 21वीं तरमीम से मुतल्लिक बतौर दलील पेश किया गया फैसला अक्सरियती नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। अदालती फैसले से बुकला बरादरी, साइलिन और हसूल इंसाफ के लिए अवाम की तवक्कुआत को धचका लगा। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता नहीं कर देंगे। वज़ीर आज़म का ट्वीट। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं और विफाकी वुज़रा की शिरकत। अदालती फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करके गैर जानिबदारी के असूल पर शब खून मारा गया। अपना पैनमा फैसले का तसलसल हरगिज़ इंसाफ नहीं। मेरी सियासत ओहदों के लिए नहीं, खिदमत के लिए थी, है और रहेगी। ये हार नहीं, जीत की जानिब अगला कदम है। हमजा शहबाज का ट्वीट। इंसाफ का कत्ल नामंजूर। मरियम नवाज का हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने का मशवरा। लीडर मुश्किल हालात में ही सामने आते हैं, ऐसे मौके पर डट जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा का ट्वीट। फुल कोर्ट जब कल मुस्तरद हुआ तो वो अदम एतमाद आज हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बाइकॉट करके कार्रवाई को भी कर दिया था। जो भी फैसला आएगा वो ना पाकिस्तान की आवाम को काबिल कबूल होगा, ना फरीकैन को काबिल कबूल होगा। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। हम अपने लीगल ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। हम इस फैसले को समझते हैं कि ये अदालती तारीख के उन फैसलों में से एक फैसला होगा जो कि गलत नताइज कायम करता है। अदालती फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक हमारी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं, आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी, हकीकी मैंडेट को कामयाबी मिली। पंजाब में अब अवामी हुकूमत बनेगी। दबाव के बावजूद जजेस कानून और आइन के साथ खड़े रहे। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब। अदालती फैसले का खैर मकदम। पीटीआई का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान।
पंजाब में इमरान खान ने मेहनत करके फतेह हासिल की है, इसी तरह मरकज में भी अदम एतमाद लाएंगे और इनको भगाएंगे। इमरान खान की मेहनत से पंजाब में फतह हुई, मरकज में भी अदम एतमाद लाकर उनको भगाएंगे। अदालत पर हमला करने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से मज़ीद कौम को ना आजमाएं, ग्रेस शो करें, मुस्तफ़ी हों, असेंबलियों को डिसॉल्व करें और नए इंतखाबात की तैयारी करें। पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। कोई जिसका दावा है कि वो सब पर भारी है, वो 21 जुलाई की रात को एक और खत लहराकर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं छीन सकता। दोस्त मुजाहिर ने बतौर डिप्टी स्पीकर गैर कानूनी काम किया। अदलिया ने दबाव के बावजूद जिम्मेदारी निभाई। साबित हो गया मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ को असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन के ऐलान का मशवरा। फैसला दो टोक और वाज़ेह है। किसी ने गवर्नर राज की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। असद उमर के हमरा मीडिया टॉक। अदालती फैसला आते ही काफ लीग और पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद चौधरी परवेज इलाही के घर पहुंच गई। लाहौर के चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर जश्न का समा, नारेबाजी, एक दूसरे को मुबारकबाद। गुजरात समेत दीगर शहरों में भी मिठाइयाँ तकसीम। स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे के लिए जोड़ तोड़ शुरू। पीटीआई के 4 सीनियर रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। जैन कुरैशी, उस्मान बुज़दार, सब्तैन खान, मियाँ महमूद रशीद मनसब के लिए मुतहरिक। मियाँ असलम इकबाल के नाम पर भी गौर। दोस्त मज़ारी के खिलाफ जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक़ क़य्यूम और मलिक तैमूर सर फहरिस्त। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का पहला हुक्म जारी। ब्यूरोक्रेसी में अहम तरीन तबादला। मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला तैनात। नबीला वान को हटाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर तैनात कर दिया गया। मैंने आइन तोड़ा, ना कोई गद्दारी की, सदारती नहीं, जमहूरी निज़ाम ही मुल्की मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात ठीक ना होने का तासुर गलत। 74 में से 67 असम्बलियाँ फौरी वापस भिजवाईं। बतौर सदर ये इख्तियार नहीं कि किसी को डायलॉग करने का कहूँ। तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है। आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला शर्मनाक। इमरान खान बदमाशी और गुंडागर्दी से इदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये पिछले 5 बरस अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे। मुल्क से लाडलाइज्म का खात्मा होना चाहिए। शर्जील मेमन की तनकीद। काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है। बिजली की कीमत में इजाफा है, ये फौरी तौर पर 26 जुलाई से 3.5 रुपये का इजाफा है। फिर अगले माह इसमें 3.5 रुपये का मज़ीद इजाफा होगा और फिर 1 महीने के बाद सितंबर में ब्रेक होगी और अक्टूबर में 90 पैसे का इजाफा होगा। ये 3 महीने जो हैं इसमें ज़रूर सार्फिन को तकलीफ़ होगी। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। विफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में 3.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैरिफ में शामिल। घरेलू सार्फिन के लिए अगले चंद माह मुश्किल हैं। नवंबर में निर्खों में कमी शुरू हो जाएगी। खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम के मौजूदा ज़खायर, मुमकिना तलब और दरामद के टेंडर्स पर गौर। पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में ग़ज़ाई बहरान अफसोसनाक। अगली फसल तक मुअफ़्फ़र ज़ख़ीरा यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत।
पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से मुतल्लिक़ क़यासराइयाँ बेबुनियाद। IMF के साथ तमाम मुआहिदे हतमी हैं। अदायगियों की पहली किस्त जल्द जारी कर दी जाएगी। स्टेट बैंक के नए गवर्नर का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को बरामदात के लिए तैयार करने पर जोर। सियासी अदम इस्तेहकाम, डॉलर बेलगाम। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद ₹3.05 बढ़ गई, ₹232.93 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹2.50 इजाफे के साथ ₹235 में ट्रेड। पाक फौज के 32 ब्रिगेडियर मेजर जनरल बन गए। आर्मी चीफ के जेर सदारत प्रमोशन बोर्ड के इजलास में तरक्की देने की मंजूरी। सिंध में बलदियाती इलेक्शन रोकने की MQM की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला पुल टूट गया। सैलाबी रैलों से लसबेला में बेला क्रॉस और हब चौकी में लंडा ब्रिज को नुकसान, ट्रैफिक मुअत्तल। और मॉनसून का नया स्पेल। 28 जुलाई से लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला डिवीजन में तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और जहलम में सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर की रिपोर्ट पर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।